सत्युग जब होगा तब आत्माएं कैसी हुई होंगी तब? हाउ वुड वी हैव बीन एट दैट टाइम? प्योर एंड पावरफुल, पीसफुल, वो सारे जो हमारे 7 गुण हैं, पीस, लव, प्योरिटी, पावर, उसमें हम फुल थे क्योंकि बैटरी कैसी थी? फुल्ली चार्ज्ड। तो क्रिएट अ सीन, देखें इस सृष्टि पर फुल्ली चार्ज सोल्स, आत्माएं जो संपूर्ण पवित्र। अगर आत्मा संपूर्ण पवित्र होगी तो उसको शरीर भी कैसा मिलेगा? शरीर भी कैसा होगा? प्योर, परफेक्ट। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, सृष्टि कैसी होगी? पवित्र। उसको कहेंगे सत्युग, सत्यता का युग, संपूर्ण पवित्रता का युग। ये जो आत्माएं होंगी इनको हम कहेंगे दिव्य आत्मा, डिवाइन सोल्स, क्योंकि उनके अंदर वो डिविनिटी पूरी है, दे आर फुल। लेकिन ये डिवाइन सोल्स इसी सृष्टि पे थी, यही थी, ऊपर नहीं कहीं, यही थी। मॉर्निंग भी यही थी तो रात भी यही होगी। ऐसे नहीं मॉर्निंग ऊपर, नाइट नीचे। हम कहते हैं ना स्वर्ग ऊपर, कलयुग अंदर, नहीं, सब कुछ इधर ही। जब आत्मा चार्ज तब सत्युग। फिर आत्मा ने एक शरीर लिया, शरीर लिया, उसको कंप्लीट कॉन्शियसनेस थी, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, सोल कॉन्शियस। तो हर कर्म भी कैसा होगा? परफेक्ट। और एक शरीर लिया, छोड़ा, दूसरा लिया, छोड़ा, तीसरा लिया, छोड़ा। समय धीरे 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 बीतता गया। सुबह से दोपहर, दोपहर में भी हम चार्ज ही थे, फ्रेश ही थे, लेकिन थोड़ी सी प्योरिटी कम हो गई। उसको हम कहेंगे त्रेता युग, सिल्वर एज। फिर और शरीर लिया, छोड़ा, शरीर लिया, छोड़ा, टाइम बीतता गया, हम शाम पे आ गए। इसको हम कहेंगे द्वापर युग। अब आत्मा शरीर लेते छोड़ते, लेते छोड़ते, लेते छोड़ते, धीरे धीरे शरीर के साथ क्या होने लग गई? अटैच। धीरे धीरे उसको भूलने लग गया कि मैं आत्मा हूं जिसने शरीर लिया है। हम क्या समझने लगे? मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। अब अगर मैं शरीर हूं तो आप भी कौन है? शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस। मैं शरीर हूं तो जीवन कब से कब तक है? इस डे से इस डे तक। तो मुझे सब कुछ जो चाहिए वो कब चाहिए? इतने ही पीरियड में चाहिए। तो तब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धीरे धीरे, अभी जैसा नहीं, अभी जैसा नहीं, बहुत धीरे धीरे आना शुरू हुआ। पता भी नहीं चला कि वो आ रहा था, धीरे धीरे आना शुरू किया। क्योंकि शरीर है तो खुशी और सुख कहां से चाहिए होगा? बाहर से। अब जब ये आना शुरू हुआ तो दुख होना शुरू हुआ। जैसे ही दुखी होने शुरू हुए तो किसको याद किया होगा? तब हमने उसको, परमात्मा को याद करना शुरू किया। सतयुग त्रेता युग में जरूरत नहीं, वी आर हैविंग अ गुड टाइम, प्लेइंग, एंजॉयिंग, जरूरत नहीं। तो जो देवी देवताओं का युग था वो परमात्मा को नहीं याद करते थे, उनको जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही वो विकार धीरे धीरे प्रवेश हुए, दुख आने लगा, तो परमात्मा को याद करना शुरू किया। जैसे ही परमात्मा को याद करना शुरू किया, उसके मंदिर बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि याद करना था। तो सबसे पहले मंदिर किसके बने? सबसे पुराने मंदिर किसके? क्लियर? 12 ज्योतिर्लिंग, शब्द ही स्पष्ट है, शिव ज्योतिर्लिंग, ज्योति का लिंग, सिंबल ऑफ लाइट, वेरी क्लियर। ये लाइट नहीं है, ये उस लाइट का सिंबल है, ज्योतिर्लिंग। तो मुझ आत्मा को ये याद था कि मैं आत्मा ज्योति हूं, मेरा पिता भी कैसा है? ज्योति है। लेकिन अब उस ज्योति का मैं कैसे बनाऊं मंदिर? तो मैंने उसका क्या कर दिया? उस ज्योति का सिंबल बनाया। वो जो सिंबल था वो परमात्मा नहीं था, वो उस परमात्मा का सिंबल था। फिर हमने सिंबल बनाए, फिर हमने मंदिर बनाने शुरू किए, पूजा करने शुरू की। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर हमारा उस ज्योतिर्लिंग पर भी बुद्धि एकाग्र
नहीं हो रही थी। फिर हमने किसके मंदिर बनाने शुरू किए? फिर हमने किसके मंदिर बनाने शुरू किए? फिर हमने देवी देवताओं के मंदिर बनाने शुरू किए। देवी देवताएं कौन थे? जो अभी अभी सतयुग में, जो अभी अभी सतयुग में होकर गए थे, उनके अंदर वो डिविनिटी थी, वो दिव्यता थी जो मुझे अपने अंदर नहीं दिखाई दे रही थी। तो मैंने उनको याद कर उनकी महिमा करने शुरू की। लेकिन वेरी क्लैरिटी से ये देवी देवताओं के मंदिर है। भारत में कितने देवी देवताओं का गायन है? 33 करोड़ देवी देवताएं। परमात्मा कितने हैं? कुछ फर्क होगा? कुछ फर्क होगा? 33 करोड़ देवी देवताएं, परमात्मा एक। परमात्मा बताता सब त्रेता युग के एंड तक जो इस सृष्टि की पॉपुलेशन थी वो 33 करोड़ थी। और सारी पॉपुलेशन कैसी थी? सारे परफेक्ट थे। जैसे आज हम 600 करोड़ पॉपुलेशन है, हम सारे ही कैसे हैं? हम सारे इम्प्योर हैं क्योंकि हम सारे कलयुग में हैं। लेकिन जब सारे सतयुग में थे और सारे त्रेता युग में थे तो वो सारे ही कैसे थे? द एंटायर सोसाइटी, पूरी सोसाइटी की जो कॉन्शियसनेस होती है वो सारी सोसाइटी ही देवी देवताओं की थी। तो वो 33 करोड़ देवी देवताएं। फिर हमने देवी देवताओं के मंदिर बनाने शुरू किए। आज भी किसी के घर पूजा हवन होती है तो पंडित जी पूछते हैं आपकी कुल देवी कौन है? पूछते हैं। आपके सबके पास है कुल देवी कुल देवता? है। मतलब क्या इसका? मतलब क्या? आपकी कुल देवी अलग, उनकी कुल देवी अलग, उनकी अलग, मेरी अलग, आपके कुल देवता अलग, मतलब क्या? What does it mean? Huh? We are from? Exactly. कुल देवी, कुल देवता, मतलब हम इनके कुल को बिलोंग करते हैं। ये हमारे पूर्वज हैं, हम इनकी वंशावली है। क्योंकि ये सतयुग में थे, अभी त्रेता युग हुआ, अभी द्वापर युग हुआ, अभी कल युग हुआ, लेकिन वो ही डायनेस्टी, वो ही कुल चला आ रहा है। ऑब्वियसली वही चला आ रहा है। तो हम कहेंगे हम उनके कुल के थे। इसका मतलब देवी देवताएं कौन थे? हमारे ही तरह, हमारी ही तरह ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन वो बीइंग, वो आत्मा कैसी थी? संपूर्ण, प्योर, परफेक्ट, डिवाइन। और हम आत्मा कैसे है? वो बैटरी कैसी थी? फुल्ली चार्ज। और हम आत्मा में बहुत कम चार्ज बचा है। अब ऐसे समय पर द्वापर युग में फिर बाकी सब धर्म स्थापक आने शुरू हुए। गौतम बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, एक 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 एक। ये सब कौन थे धर्म स्थापक? ये प्योर सोल्स थे, डिवाइन सोल्स थे, जो उस घर से, उस पिता से आ रहे थे इस सृष्टि पर अभी अभी। क्योंकि स्टेज पर एक्टर्स आते जा रहे हैं ना, पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। सतयुग में पॉपुलेशन 9 लाख, फिर 2 करोड़, फिर 33 करोड़, द्वापर युग में बढ़ती गई। और आत्माएं परम धाम से नीचे आती गई। ये धर्म स्थापक हर दिव्य आत्मा जो आई, हर एक ने क्या कहा? हर एक ने क्या कहा? गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज पावर, एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हर एक ने सेम, किसी के मैसेज में कोई डिफरेंस नहीं था। दे वर लाइक, सपोज हम इंडिया में रहते हैं या सपोज हम न्यूयॉर्क चले जाते हैं अभी रहने के लिए, लेकिन हमारा घर इंडिया है। ओके, तो हमारा पिता इंडिया में रहते हैं, फिर हम इंडिया से निकल न्यूयॉर्क चले गए और बहुत साल न्यूयॉर्क में रहे, हम आए ही नहीं वापस, हम मिले ही नहीं, हमारा उनसे कांटेक्ट ही नहीं था। लेकिन हमारा एक और भाई जो यहाँ रहता है इंडिया में पेरेंट के साथ, फिर वो 20-25 साल के बाद हमें मिलने के लिए न्यूयॉर्क में आए।
तो न्यूयॉर्क में आके वो हमें याद दिलाता है, तुम्हें याद है तुम्हारा पिता कौन है? क्योंकि हम तो वो 25-30 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं। तो वो भाई आकर हमें याद दिलाते हैं, याद करो तुम्हारा पिता कौन है। ऐसे ही परम धाम हमारा घर है। सृष्टि वो न्यूयॉर्क है, वो ड्रामा है, स्टेज है जहां हम आत्मा आती है। अब हम सतयुग में आए, त्रेता युग में आए और इतने टाइम से परमात्मा को याद नहीं किया तो हम उसको भूल गए। फिर द्वापर युग में ये आत्माएं आती हैं, हम भी आत्मा वो भी आत्मा, तो हम दोनों रिश्ता क्या हो गया? वो हम दोनों आत्मा आत्मा भाई भाई। और वो आत्मा भाई आकर किसका परिचय दिया? किसका परिचय दिया? कि अरे तुम भूल गए, तुम भूल गए कहां से आए थे। फिर वो आकर पिता का परिचय दिया और हर एक ने जो परिचय दिया वो आइडेंटिकल था। Everyone was giving the same introduction क्योंकि हर एक अभी अभी घर से आया था तो उसको फ्रेश सब कुछ पता था, एकदम एक्यूरेट। लेकिन हम उस पिता से जुड़ने की बजाय किससे जुड़ गए? सिर्फ किससे जुड़ गए? जो पिता का संदेश लेकर आया था। इट्स लाइक टेलिंग द ब्रदर, अभी मैं उनसे तो कनेक्शन रिश्ता नहीं जोड़ सकता, मैं तुम्हारे से जोड़ लेता हूं, तुम्हारा उनसे जुड़ा हुआ तो मेरा भी जुड़ जाएगा। तो इसलिए हमने सभी जो धर्म स्थापक आए हमने उनको याद करना शुरू कर दिया, विच इज ओके, क्योंकि वो दिव्य आत्मा है, प्योर आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा नहीं है। और उन सबने भी कहा था कि हम परम आत्मा नहीं है। समय बीतता गया और रिलीजन्स एस्टैब्लिश होते गए, हर रिलीजन का मीनिंग एक ही था, लेकिन उस परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ने के कारण बैटरी और भी क्या होती गई। अगर बीच में हम कहीं भी पावर हाउस से जुड़ जाते तो बैटरी तुरंत क्या होने लग जाती? चार्ज होने लग जाती। लेकिन हम आत्मा बैटरी तो डिस्चार्ज ही होती गई, विच इज अ प्रूफ कि हमारा कनेक्शन पावर हाउस से नहीं जुटा था, हमारा कनेक्शन बैटरी से जुटा था, देवी देवताओं से जुटा, धर्म स्थापक से जुटा, संतों से जुटा, महात्माओं से जुटा। लेकिन वो सभी कौन है? वो सभी कौन है? बैटरी जो हमारे से ज्यादा चार्ज्ड है, लेकिन वो पावर हाउस नहीं है। समय बीतता गया, हम कलयुग में आ गए। कलयुग में तो हमारी बुद्धि देवी देवताओं पर भी एकाग्र नहीं होती गई, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस और होते गए। अब हमने किस परमात्मा को कहां कहां ढूंढना शुरू कर दिया? सूर्य भी देवता, चांद भी देवता, पानी भी देवता, ये भी देवता, ये भी परमात्मा। टोटल कंफ्यूजन। जो मिला उसको क्या टाइटल दे दिया? जो मिला उसको हमने क्या टाइटल दे दिया? परमात्मा। यहां तक कि लिविंग ह्यूमन बींग्स जो अभी अभी हैं, उनको भी क्या टाइटल दे दिया? उनको भी क्या टाइटल दे दिया? भगवान। और जितना किसी और को भगवान भगवान टाइटल दे दिया, उतना ही उससे दूर होते गए। मुझे मिलना इनको है, लेकिन मैं कहूं ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, तो मैं तो इन्हीं में अटक जाऊंगी ना सिर्फ। लेकिन मिलना तो मुझे इनसे था। क्लैरिटी, हम इनसे भी मिले, लेकिन जब इनसे मिले तो याद रखिए कि हम इनसे मिल रहे हैं। अब साथ साथ हमें किसको मिलना था? साथ साथ हमें परमात्मा को भी मिलना था। आज अगर आप राजघाट पे आओ दिल्ली में, तो वहां महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। विधि पूर्वक वहां हर रोज अगरबत्ती जलती, फूल माला चढ़ती, हर एक जो आता है वो बहुत प्यार से हाथ जोड़ता है। अगर ये 50-100 वर्ष ऐसे ही चला, और 100 वर्ष अगर कलयुग चला, और 100 वर्ष सपोज नहीं चलेगा, लेकिन वैसे अगर चला, तो 100 वर्ष के अंदर अंदर आत्मा की बैटरी और भी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज। जितना हम डिस्चार्ज हो जाएंगे, उतना जितना हम किसी को देखेंगे जिसके अंदर वो पावर थी, हम उसको क्या टाइटल दे देंगे? भगवान।
शिवरी यहाँ से नजदीक है ना, नजदीक है ना। आज साईं बाबा की कितनी पूजा करते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा क्या मैं वो हूं? गलती से भी, कहीं भी, कभी भी नहीं कहा ना। उन्होंने क्या कहा? सबका मालिक एक है। हम सिर्फ किससे जुड़ गए? जुड़े उनके साथ, याद करें, बहुत प्यार से नमन करें, पूजा करें, लेकिन वो क्या बता रहे थे? सबका मालिक एक। तो वो एक से जुड़ना कि नहीं जुड़ना साथ साथ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।